आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं लेडीज ट्राउजर पैंट की कटिंग प्लस स्टिचिंग, और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आसन सभी साइज में कैसे निकाली जाती है। और बॉटम में जो होते हैं मोहरी मोड़ते हैं, वहां पे बिगिनर्स लोग को ज़्यादा दिक्कत होता है, तो वहां पे कैसे कटिंग करना है ताकि आपको वहां पे मोड़ने में कोई भी दिक्कत ना हो, चिमटी लेना ना पड़े। जो मैं तरीका बताऊँगा इस तरीके से आप किसी भी साइज की लेडीज ट्राउजर पैंट की कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसके लिए जो जो मेजरमेंट की जरूरत है वो एक बार समझ लीजिएगा, और इसी तरीके से आपके मेजरमेंट से आप कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम एल के हिसाब से लंबाई लिखे हैं। लंबाई हमारा 38 इंच है। नॉर्मली लेडीज़ की लंबाई जो है 38 इंच के हिसाब से चलता है, ठीक है। कमर की जो कमर की मेजरमेंट है 32 इंच है, और इसका ज़्यादा कुछ मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मेजरमेंट से हम सिर्फ इलास्टिक लगाएंगे। उसके बाद एज से हमारा हिप होता है। हिप हमारा 36 इंच है। 36 इंच में आपको अगर टाइट पहनना है तो 4 इंच प्लस कीजिए, अगर टाइट नहीं पहनना है, थोड़ा लूज पहनना है तो 6 इंच प्लस कीजिए, यानी 36 और 6 42 इंच होगा। और इसी के हिसाब से हम चौथा भाग करेंगे और इसी के हिसाब से कटिंग करेंगे। उसके बाद आता है थाई का। थाई की मेजरमेंट आपके अकॉर्डिंग आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। उसके बाद आता है मोहड़ी की। मोहड़ी हमारा 6 इंच, यानी टोटल जो है 12 इंच रेडी होगा हमारा। आधा में 6 इंच हम कटिंग करेंगे इसको, ठीक है। तो चलिए इसको कटिंग कैसे करना है वो समझ लेते हैं। अगर आप दुकान से रेडीमेड कपड़ा खरीदते हैं तो उसकी पनाह जो होती है वो कम होती है। कम कितना होती है? 17 दूनी 34 इंच होती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कपड़े की जो पनाह होता है वो 44 इंच और 40 इंच के आसपास होता है। अगर 34 इंच की पनाह है इसका, तो आपको इसमें 2 लंबाई कपड़ा लगेगा। 2 लंबाई से मेरा मतलब है कि ये हमारा 2 लंबाई हो गया। एक लंबाई ये हो गया, एक लंबाई ये हो गया। एक लंबाई हमारा फ्रंट में चला जाएगा और एक लंबाई हमारा बैक में चला जाएगा, ठीक है। अब इसको कटिंग कैसे करना है वो चीज़ आप समझिएगा ध्यान से। इसको हम रख लेते हैं, खोल देते हैं, ऐसा अपने साइड घुमा लेंगे। सबसे पहला काम ये करना है ताकि हमारा कपड़ा जो है ज़्यादा से ज़्यादा बचत हो, ठीक है। तो खुला हुआ भाग को अपने साइड कर लेना है, और अपने साइड करने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ से एक सीधी लाइन ड्रॉ करना है। जो हमारा वेस्टेज कपड़ा होगा वो साइड हो जाएगा। उसके बाद जितना भी आपकी लंबाई होगी, लंबाई में 1 इंच आपको माइनस कर देना है, क्योंकि हम 1.25 इंच के आसपास का बेल्ट लगाएंगे इसमें, तो आप 1 इंच माइनस कर सकते हैं इसमें। यानी हमारा लंबाई 38 इंच है तो हम 37 इंच की निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक निशान हम यहाँ लगाएंगे और फिर यहाँ पे एक निशान लगाएंगे, ताकि हमारा जो लाइन हो स्ट्रेट खींचना चाहिए। ऐसा हो गया। उसके बाद हम इस लाइन को क्या करेंगे, ऐसा यहाँ पे निशान लगा देंगे। उसके बाद हम 1.25 इंच के आसपास की बॉटम मोड़ेंगे, तो 1.25 इंच हम यहाँ से निशान लगाएंगे, ऐसा, ठीक है। और उसके बाद हम आधा इंच मार्जिन लेंगे अंदर मोड़ने के लिए। ये देखिए, इतना जो हमारा बॉटम मुड़ेगा और इतना जो है अंदर चला जाएगा मार्जिंग में, समझ गए। उसके बाद आप समझिए कि किस तरीके से आपको कटिंग करना है। तो ये जो है ये 42 इंच हुआ है। 36 और 6 42, तो हम 6 इंच के हिसाब से काट रहे हैं, 6 इंच एक्स्ट्रा दे रहे हैं। आप इसमें 4 इंच भी दे सकते हैं, पैंट है तो 42 इंच की चौथा भाग लेना है। चौथा भाग कितना आता है? 10.5 इंच आता है। तो सबसे पहला आपको क्या करना है कि इधर पे लाइन ड्रॉ कर लेना है, जो किनारी है वो साइड हो जाए इसके लिए। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ये हमारा वेस्टेज कपड़ा है, समझिएगा। तो इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको चौथे भाग 10.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ पे 10.5 इंच पे आपको एक निशान लगा लेना है। और 10.5 के आधा कितना होता है? 5.25 इंच। तो 5.25 इंच पे आपको एक निशान लगाना है, 5.25 इंच पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों के आधे आधे पे निशान लगाना है, कि ये दोनों के आधे पे 37 के आधा होता है 17.5, 18 दूनी 36, 18.5 इंच। तो एक यहाँ पे भी हम निशान लगाएंगे, ऐसा, समझ गए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 5.25 इंच आया है ये वाला, ये देखिए, ये 5.25 इंच, ये आपको यहाँ पे भी 5.25 इंच माप लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिएगा ध्यान से। इधर पे भी हम 5.25 इंच माप लेंगे, और फिर इस लाइन को हम सीधा ड्रॉ कर लेंगे, देखिए, ऐसा। तभी आपका पैंट जो है वो परफेक्ट बनेगा। और इस तरीके से सभी लोग बताते नहीं है, शॉर्टकट तरीका बता देते हैं जिसमें पैंट बिगड़ भी जाता है, ठीक है। ऐसा हो गया। अब हमें क्या करना है, आसन निकालना है। आसन जो होता है वो कैसे निकालना है, तो इसमें समझिए कैसे निकालते हैं हम। 36 इंच जो हमारा हिप आया है ना, इसका चौथा भाग करेंगे। चौथा भाग समझ रहे हैं, 36 का चौथा भाग करेंगे तो कितना होगा, 9 चौक 36, 9 इंच होगा। उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, 10 इंच रखेंगे। लेकिन यहाँ पे जो फ्रंट में है, अगर फ्रंट की पार्ट पहले कटिंग करना है, ध्यान रखिए, अगर फ्रंट की पार्ट काट रहे हैं पहले, तो 1 इंच यहाँ पे डाउन कर देना है आपको, याद रखिएगा ये वाला चीज़। और इसको जो है हम यहाँ से ऐसा खींच लेंगे, ऐसा, ठीक है।
लेकिन जो मेजरमेंट होगा हमारा यहाँ से होगा। तो 9 इंच है और 1 इंच यहाँ से हम 10 इंच कर लेंगे। देखिए 10 इंच। अगर आसन आपका कम होता है तो इससे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, वरना इतना रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब यहाँ पे जो हमने निशान लगाया 10.5 इंच पे, वो यहाँ पे भी हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ये वाला। उसके बाद ये दोनों को हम सीधा कर देंगे ऐसा, और फिर इसको भी हम ऐसा सीधा करेंगे। सीधा करने के लिए मेजरमेंट करना है आपको यहाँ से, कि यहाँ पे जितना लिया है आपने 10 इंच, 10.25 इंच है, तो यहाँ पे भी हम 10.25 इंच ले लेंगे। देखिए ऐसा, समझ गए? इस तरीके से आपको निशान लगा लेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अभी तक पूरा आ रहा होगा समझ में। उसके बाद इससे आपको 2 इंच और एक्स्ट्रा करना है इधर, या 2.5 इंच भी कर दे सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे म्यानी में फट जाता है, लूज हो जाता है, तो आप 2.5 इंच एक्स्ट्रा कीजिए। यहाँ पे 2.5 इंच। मार्जिंग वर्जिंग फ्रंट में नहीं लिया जाता है, वो कहाँ मार्जिंग होता है वो मैं बताऊँगा आपको आगे, ठीक है? तो ये ले लेंगे हम, और इसको हम ऐसा करेंगे और इसको नॉर्मल शेप दे देंगे। देखिए ऐसा, ठीक है? ये हम शेप दे देंगे। अब हमारा आसन कितना हो गया देख लेते हैं हम आप कर। आसन जो हो गया, एक 10 दूनी 20 और एक 21 इंच हुआ। 21 इंच हुआ है तो लगभग 22 इंच होगा, और पीछे का और बढ़ेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 24 इंच के आसपास हमारा आसन होगा, ठीक है? अगर आसन इससे ज़्यादा चाहिए तो ये मार्किंग को और थोड़ा नीचे कर लेना है आपको, तो आसन अपने आप वो कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब ये चीज़ आपको सब समझ में आ गया कि कैसे कैसे यहाँ पे करना है। अब बॉटम के निशान लगाएंगे हम। बॉटम के निशान जो है हमारा 6 इंच है, तो 3 इंच इधर लेंगे। देखिए इस चिन्ह से 3 इंच लेंगे, और फिर इस चिन्ह से 3 इंच लेंगे। ये रहा हमारा बॉटम का, ठीक है? ये 3 3 6 इंच हो गया, समझ गया? यहाँ पे निशान लगाना है, और यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इस मार्किंग से 3 इंच इधर और 3 इंच इधर, तो आपका प्रॉपर आएगा, वरना नहीं आएगा प्रॉपर। अब यहाँ पे थाई का आप अगर मेजरमेंट लेते हैं तो थाई के हिसाब से यहाँ पे ले लेना है। जैसे कि हम ले लेते हैं 12 इंच कर लेते हैं, ठीक है? तो 12 इंच यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे उसके हिसाब से 11 इंच करना है, तो 5.5 इंच कर लेंगे हम। देखिए 11 इंच नहीं, 10 इंच रखते हैं। 10 इंच, 5 इंच इधर, 5 इंच इधर, 10 इंच हो गया, ठीक है? इस तरीके से हमारा ये कटिंग होगा। निशान आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे लेना है आपको। यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, समझ गए? अब क्या करना है, इसमें आपको ये वाली स्केल पट्टी लेना है, शेप पट्टी जिसको बोलते हैं, और यहाँ से आपको ऐसा ले लेना है। यहाँ पे ऐसा ऐसा रखकर ऐसा लगा लेना है, और फिर से ऐसा लेना है। देखिए यहाँ तक आपको निशान लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं लगाना है। ये अगर बढ़ जा रहा है शेप में तो बढ़ने दे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है? अब इधर पे कैसे आपको मापना है, इधर पे आपको ऐसा मापना है। देखिए ऐसा करके निशान लगाना है। यहाँ से जहाँ से हमारा शेप बैठे वहाँ से बैठाएंगे हम। ये ध्यान रखिएगा, ये में फुल इलास्टिक लगाना है अपने को, और यहाँ पे ऐसा। देखिए ऐसा, ठीक है? ये निशान आपका होगा पैंट का। समझ गए? ये समझ में आ रहा है कि कैसे है? अब इसको कटिंग करने से पहले आप समझ लीजिएगा, जो बॉटम मोड़ने में, यहाँ मोहरी मोड़ने में जो आप लोगों को दिक्कत होता है वो क्यों होता है वो समझिएगा। पहले हम इसको ऐसा कट कर देंगे यहाँ से। देखिए इसको कट कर दिए। अब यहाँ पे आप लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा काट देते हैं, इसके लिए दिक्कत होता है। तो आपको क्या करना है, इसको ऐसा मोड़ना है, जहाँ से हमारा रेडी हो रहा है ना, यहाँ से ऐसा मोड़ देना है, ऐसा ऐसा मोड़ कर ऐसा, और फिर कटिंग करना है। अब मैं कट करके फिर बताता हूँ कि देखिए मैंने कटिंग कर दिया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे, ये जो कटा हुआ है। और अब यहाँ पे देखिए कहाँ दिक्कत आता है। देखिए यहाँ पे इस तरीके से कटिंग हुआ है, ये देखिए बाहर की साइड। जब यहाँ पे मोड़ेंगे तो यही मार्जिन जो है आपका मेंटेन करेगा और बॉटम परफेक्ट बैठने देगा, मोड़ने टाइम चिमट नहीं आएगा, ठीक है? तो ये आपको सभी लोग बताएंगे नहीं कहीं पे भी। अब इसी के हिसाब से हम फ्रंट कटिंग करेंगे, और फ्रंट में ही जो भी हमारा मार्जिन होता है, सिलाई में मार्जिन जाने वाला आधा इंच का, आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, चारों पल्ला में, वो 2 इंच हम बैग में एक्स्ट्रा करते हैं। समझ गए? क्लियर हो गया डाउट कि कैसे होता है? तो इसको रखते हैं पहले साइड में।
इसको हम ऐसा रखेंगे, ऐसा प्रॉपर बैठा लेना है आपको। उसके बाद इस सेंटर से मिला लेना है कि हमारा सेंटर परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम एक बार माप के देखेंगे यहाँ कितना आ रहा है हमारा, यहाँ आ रहा है 6 इंच, तो यहाँ पे भी 6 इंच आना चाहिए। ये नहीं आया तो थोड़ा इस तरह घसका लेना है, ठीक है, तो जाकर परफेक्ट होगा। ये हो गया, समझ गए। अब ये वाला जो भाग है पीछे जो दिख रहा है ये वाला, ये सीधा ही रहेगा, ये कम नहीं होगा बैक में, इतना याद रखिएगा। ये जो है ये सीधा ही रहेगा। यहाँ पे 2 इंच बढ़ाना है, देखिए 2 इंच ये हमारा मार्जिंग होता है, और 2 इंच इधर पे भी बढ़ाना है, ठीक है। अब 2-2 इंच पे हम हर जगह पे निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ पे भी 2 इंच हम लेंगे, अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ से सीधा लेंगे और इसको ऐसा जाने देंगे, ऐसा, और यहाँ से जो है इसको ऐसा आएगा, देखिए ऐसा, समझ गए। इस तरीके से आपको गोलाई देना है। उसके बाद आपको पहले इस साइड का हम कटिंग कर लेंगे और इसी को इधर घसका के और फिर शेप कटिंग कर लेंगे, समझ गए। देखिए ऐसा, पहले इसको हम कट कर लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इधर घसकाएंगे, देखिए, ताकि हमारा जो ये है शेप परफेक्ट सेम ही आए। देखिए ऐसा रख लिए। बचा हुआ जो कपड़ा है उसको हम बेल्ट में यूज करेंगे। ये हमारा परफेक्ट कटिंग हो गया बैक और फ्रंट दोनों का। अब हम क्या करेंगे कि ये दोनों पल्ला को उल्टा सीधा देखकर पहले ये आसन का सिलाई लगाएंगे, इसका और इसका दोनों का। देखिए मैंने इस पल्ले में यहाँ पे भी दोनों फ्रंट के साथ में फ्रंट का और बैक के साथ में बैक का आसन का सिलाई लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, साइड मारने से पहले यहाँ पे हम पोटली बटन लगाएंगे। तो पोटली बटन लगाने के लिए हम यहाँ से इधर का छोड़ देना आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक 7, और आपको कम लगाना तो कम भी लगा सकते हैं 8 इंच। तो 8 इंच पे हम 6 पोटली इसमें अटैच करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इतना पोटली हम इसमें अटैच करेंगे। ये पल्ला को ऐसा खोल लेना है, ऐसा, और उसके बाद ये वाले पल्ला को लेना है और इसको ऐसा ऐसा रख के हम इसमें सिलाई अटैच करेंगे। इस साइड के पहले अटैच करेंगे, फिर इस साइड के अटैच करेंगे, और फिर अंदर वाली इनर की साइड की अटैच करेंगे। देखिए आसन को ज्वाइंट करने के बाद पहले हम सबसे पहले साइड की ज्वाइंट किए हैं और पोटली लगाए हैं। पोटली पहले लगाना है, फिर साइड की सिलाई लगाना है, फिर दूसरी साइड की सिलाई लगाना है। उसके बाद साथ में हम ये जो इन साइड होती है ये वाली साइड की सिलाई लगाते हैं। अब सीधा करके दिखाते हैं कि पोटली इसमें दिख कैसा रहा है। ये इस तरीके से हमारा पोटली ये दिखेगा। अब हम बॉटम मोड़ेंगे और बॉटम मोड़ते हुए भी दिखाएंगे कि बॉटम मोड़ने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, मोहरी मोड़ने में, ठीक है। और उसके बाद हम बेल्ट लगाकर इलास्टिक लगा देंगे। देखिए इसने बॉटम मोड़ने के बाद ऐसा लुक आ रहा है देखने में। और यहाँ पे ये बेल्ट सलवार के जैसा आपको लगा लेना है, और लगाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा खुला रखना है, इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। अब इलास्टिक कैसे लगाएंगे, जितना हमारा कमर था उसमें से 4 इंच कम कर देना है। जैसे कि हमारा कमर जो है ये 32 इंच है, तो 32 इंच में हम 4 इंच कम कर देंगे, 28 इंच का बेल्ट लगाएंगे, और 1 इंच मार्जिंग देंगे, तो 29 इंच का हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। इलास्टिक जो है उसको 29 इंच की इलास्टिक हम कटिंग करेंगे, देखिए इतना, और इतना ही इलास्टिक हम इसके अंदर लगाने वाले हैं। अब लगाना कैसे है, देखिए ये तो इतना खोला हुआ छोड़ दिया है मैंने यहाँ पे। अब इसको क्या करना है, ऐसा पॉइंट सुई लेना है और ऐसा इसमें भोंक कर ऐसा बांध देना है। देखिए ऐसा, शायद से बहुत सारे लोगों को आता भी रहेगा। और फिर इधर से ऐसा इसमें हम लगाते चलेंगे, देखिए ऐसा, और इस साइड से उस साइड निकाल देंगे बाहर। उसके बाद इलास्टिक को ज्वाइन कर देंगे।
देखिए इस तरीके से निकाल दिया है मैंने, और उसके बाद ये दोनों को हम ऐसा ज्वाइंट कर देंगे। ऐसा रख कर ज्वाइंट करना है आपको, ऐसा रखकर ऐसा ज्वाइंट करके और अंदर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो बचा हुआ सिलाई है उसको सिलाई लगा देंगे। देखिए इस तरीके से हमारा इसका फाइनल लुक पैंट का बनकर तैयार हो गया है। और आप इस तरीके से किसी भी साइज़ की पैंट बना सकते हैं। इलास्टिक भी मैंने लगा दिया है, और इसमें सिर्फ कमी क्या है तो पॉकेट मैंने नहीं लगाया है, वो ऑप्शनल है। आप पॉकेट लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। पोटली यहाँ से यहाँ तक लगाना है तो ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, अगर नहीं लगाते हैं तो भी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये फाइनल हुआ। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पैंट फिटिंग वाली पहनना है तो ये जो मैंने इसमें लूजिंग जो है, लूजिंग इसमें 6 इंच दिया है, उसके जगह पे आप 4 इंच या 3 इंच भी लूजिंग कर सकते हैं। तो ये पैंट यहाँ पे जो है वो फिट आएगा, वरना ये थोड़ा सा ढीला टाइप के पैंट आएगा, समझे। और इसे आप यानी जो जिनका 36 है वो भी पहन सकते हैं, और 38 है वो भी पहन सकते हैं। हिप की साइज़ जिनका 36 होगा वो भी पहन लेंगे, और 38 का साइज़ होगा हिप का वो भी पहन लेंगे आराम से, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये पैंट वाली वीडियो कंप्लीट समझ में आ गई होगी। इसमें कटिंग और स्टिचिंग दोनों मैंने बता दिया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।